नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंत। जैसे-जैसे ये रफ़ाल डील आगे होती रही कि हमने देखा कि भई ये एक सेक्शन में काफ़ी ज़बरदस्त सोर्स कोड के ऊपर मेल्टडाउन था। ऑफ़ कोर्स मैं ये बोल सकता हूँ कहीं न कहीं ये एक वैलिड ऑब्ज़र्वेशन था लोगों का और वैलिड डिमांड थी। लेकिन जिस तरह से इसको पुट अक्रॉस किया गया कि हम हार गए, हम रो गए, हम ये गए, आई वाज़ पुशिंग बैक फ्रॉम द डे वन क्योंकि जो पूरी एनालिसिस थी, वो एक आर्टिकल के ऊपर थी, जो इतना वेग था कि यू कुड नॉट टेक आउट एनीथिंग फ्रॉम इट। As a matter of fact, core question जो था इंडिया डिड इंडिया गेट द सोर्स कोड और नॉट विदाउट अंडरस्टैंडिंग सोर्स कोड होता क्या है और किस तरह इसका काम किया जाता है। देखिए इंडिया डिड नॉट गेट द फुल कोर फ्लाइट कंट्रोल सोर्स कोड बट हमको चाहिए क्या? हमको फ्लाइट कंट्रोल सोर्स कोड नहीं चाहिए। व्हाट वी वांट इज द कॉम्बैट कंट्रोल सोर्स कोड एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट मैटर्स इन वॉर। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। भारत का जो 114 रफाल अभी हम लोग जो डील अभी बात चल रही है दिस मे जस्ट गेट फाइनलाइज्ड वेरी सून। इसके अंदर इंडियन वेपन्स, इंडियन मिसाइल्स और इंडियन एमुनिशन, इसके साथ इंडिया डेटा लिंक्स, इंडिया के जो आईएसआर कैपेबिलिटी है, ऑल दैट नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड विद इन द गेम। बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी जहां पर आपका वेपन्स इंटीग्रेशन, सेंसर फ्यूजन इनपुट्स, ईडब्ल्यू इंटरफेसेस और डेटा लिंक्स कहीं पे आपको इधर उधर भागना पड़े। सो जो मिशन डेटा फाइल्स हैं, जो थ्रेट लाइब्रेरीज होती हैं, एमिटर पैरामीटर्स होते हैं, जैमिंग टेक्निक्स होती हैं, ये सारी चीज आपकी अपनी होगी। व्हाट इंडिया डिड नॉट गेट इज द फ्लाइट कंट्रोल लॉज। कोर मिशन कंप्यूटर जो होता है जिसके अंदर से फ्लाइट की पैरामीटर्स को मार्क किया जाता है विच इज द कोर ऑफ दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, वो ऑफ कोर्स एक इज अ मेन आईपी। यू आर द एंड यूजर। आपको क्या चाहिए? यू नीड द सॉफ्टवेयर टू इंटीग्रेट योर वेपन्स एंड दैट इज कमिंग अक्रॉस। इंडिया हैज बेसिकली एज पर द डील कि भाई पूरी तरह से एक फुट डाउन करा है कि दिस इज समथिंग दैट वी नीड। नाउ जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं एक रफाल के अंदर, इट्स अ पार्टीशन। ठीक है, इसके अंदर दो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन साथ साथ में चलती हैं। वन इज अ कोर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो आपका फ्लाइट कंट्रोल और ये सब चीजें मैनेज करती हैं, एंड दूसरा इज कॉल्ड द ARINC, आर्निक आरिंक 653 कंप्लायंट का एक सॉफ्टवेयर होता है which basically looks after your weapons, sensors and all that stuff that you need for war. सबका यही एक फोकस था कि यार ये चीज हमारे पास होनी चाहिए एंड वी आर गेटिंग दैट। देखिए दिस इज प्योर एंड सिंपल कॉम्बैट सोवरेनिटी, इसके अंदर हमको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। नाउ देखिए सबसे बड़ी आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो एक्सपोर्ट में आईपी प्रोटेक्शन होती है दिस इज स्टैंडर्ड ऑल अक्रॉस। कोई भी एक दूसरे को ये जो फ्लाइट कंट्रोल पैरामीटर्स होते हैं वो किसी ने किसी कंट्री को नहीं दिया है। इट जस्ट डज नॉट हैपन। यूएसए ने इजराइल तक को अपने F-35 और F-16 का नहीं दिया हुआ है। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन क्या है। नाउ पार्टीशन ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर के अंदर इंडियन सॉफ्टवेयर जो है इट विल नॉट इंटरफियर विद द फ्लाइट कंट्रोल्स एट ऑल। तो एक पार्शियल एवोल्यूशन बनती है जहां पर इंडियन सिस्टम्स डेसॉल के साथ मर्ज करते हैं विदाउट एक्चुअली डिस्टर्बिंग एनीथिंग इन द जेट। सो आपका एस्ट्रा, आपकी ईडब्ल्यू पॉड्स, आपकी ब्रह्मोस एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ व्हिच नीड्स टू बी पुट अप इन दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, ये पूरी तरह से आपको मिलता है। नाउ देखिए सेंसर फ्यूजन विद इंडियन इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस एसेट्स, ये सबसे क्रिटिकल चीज है क्योंकि ये आपका जो बैटल ग्रिड है उसको पूरी तरह से डिफाइन करता है। एंड इफ यू वांट टू फाइट एन एफिशिएंट बैटल, हर एक पायलट के पास पूरे तरह से डेटा जितना होना चाहिए वो आना वो रियल टाइम इमेजरी एंड ट्रैक डेटा उसके पास आना पड़ता है। सो एंड सेकेंडली वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इज जो ग्राउंड कंट्रोलर्स होते हैं उनके पास ये पूरा डेटा जाना चाहिए and उनका जो डेटा है वो जहाज में आना चाहिए। सो इट इज बेसिकली अ कंप्लीट सीमलेस लिंक व्हिच इज सपोज्ड टू बी देयर, और ये चीज आपको यहाँ पर मिल रही है। सो दिस इज नॉट अ स्टैंड अलोन फाइटर कि भैया एक आपको एक जहाज मिल रहा है यहाँ पर। दिस इज अ कंप्लीट इंटीग्रेशन इनटू इंडियाज आईएसीसीएस ग्रिड जहां पर रफाल विल बी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रिड, व्हिच इज एक्चुअली हमारे जो अभी के रफाल्स हैं उसके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत इश्यूज हैं। You can imagine with that itself the performance and with the new stuff which is coming inside, the performance will be much better. देखिए जो एयरफ्रेम मैन्युफैक्चरिंग की टीओटी है उसके अंदर कंफर्मेशन आ चुकी है। साफरान इंजन्स, M88 इकोसिस्टम, पूरा हॉट सेक्शन नहीं मिलेगा आपको बट यू विल गेट क्वाइट अ बिट एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न्ड। एंड एवियोनिक्स और मिशन सिस्टम मॉड्यूल्स के अंदर भी कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी आपके पास आती हुई है। सो इम्प्लीकेशन क्या है? इंडिया गेन्स इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ, नॉट जस्ट स्क्रू ड्राइवर गिरी जहां पर ये लोग सारे बोल रहे थे। बाय द वे उस पहले आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ था 30 to 60%। द रियलिटी इज 55 to 60% टीओटी। एयरफ्रेम बनेगा भारत के अंदर, एवियोनिक्स मॉड्यूल्स और एलआरयूज जो होंगे वो भारत के अंदर बनेंगे।
वेपन्स एंड मिसाइल की जो इंटीग्रेशन होगी वो भारत के अंदर होगी और ईडब्ल्यू सिस्टम्स और डेटा लाइब्रेरीज भी आपकी होंगी। इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपके पास F3Rs हैं इस टाइम पे जो आपका स्टैंडर्ड है और सेम कॉन्फ़िगरेशन इस टाइम पे फ्रांस भी उड़ा रहा है। इसके अंदर आईएसआर रडार है, मीटियोर मिसाइल इंटीग्रेशन है और एडवांस ईडब्ल्यू सेंसर्स अभी भी हैं। अपग्रेडिंग पाथ क्या रहेगा? दीज़ F3s विल बी अपग्रेडेड टू F4s एंड जो F4 आप खरीदोगे, दे विल बी अपग्रेडेड टू F5s गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर एंड जो F5s आप खरीद रहे हो, उसके उसके अंदर भी काफ़ी एक एक शेयर्ड प्रोडक्शन मॉडल के ऊपर काम किया जा रहा है। सो दिस इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड बिकॉज़ जब आप देखते हैं कि जिस तरह से एक पूरी तरह मेल्टडाउन चला है हमारे सोशल मीडिया के अंदर, वेयर पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाई वुड यू साइन अ डील विदाउट ऑल दिस स्टफ। वेल यू नो एंड ये चीज़ हम लोग बोलते रहे बट वी गॉट ट्रोल्ड एज़ हेक। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे तो इतनी पैंट उतारी लोगों ने कि यार गाली-गलौच पे लोग आ गए, वेयर पीपल डिडन्ट रियलाइज़ कि यार अभी तक पूरी डिटेल्स इसकी आई नहीं है, धीरे-धीरे करके आएँगी एंड यू विल फाइंड मोर एंड मोर स्टफ कमिंग अक्रॉस वेयर आपको ये कहीं न कहीं डिटेल्स आपको पता चलेंगी, जहाँ पर क्या-क्या चीज़ आपको मिल रही है। देखिए एयरफ्रेम मैन्युफैक्चरिंग टीओटी का सबसे बड़ा एक आपको फ़ायदा रहेगा कि यू विल आल्सो बी एबल टू एक्चुअली गेन समथिंग आउट ऑफ इट फॉर योर लोकल इंडस्ट्री एंड इसके ऊपर कई लोग आंसर नहीं करते हैं ढंग से एंड आई एम सेइंग दिस एक्सट्रीमली क्लियरली। देखिए जब भी आप एक इकोसिस्टम लेके आते हैं एंड ये चीज़ मैंने पथिकृत के साथ भी बात करी थी एंड आई स्पोक अबाउट दिस माय सेल्फ एज़ वेल। आप ये जहाज नहीं ले रहे, यू आर बाइंग एन एंटायर इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि डैसोल का यहाँ पर एमआरओ खुला है, साफरान इंजिन्स का यहाँ पर काम होएगा, फ्यूचर साफरान और आमका के लिए जो जेट्स का इंजन है 120 केएन प्लस का जो एक इंजन है, उसका काम यहाँ पर होगा विथ कंप्लीट आईपी कंट्रोल आपकी तरफ से और M88 इंजन की तरफ से भी काफ़ी आपको डिटेल्स मिलेंगी फॉर योर ओन इंजन प्रोग्राम जिसके ऊपर आप अभी काम कर रहे हैं। सो देखिए ये 114 जेट्स जो आएँगे प्लस जो एक्जिस्टिंग 36 इंडियन एयर फोर्स के पास है और 26 जो इंडियन नेवी के पास आएँगे, दे विल बी फुल्ली इंटीग्रेटेड विथ आवर ओन सिस्टम्स, आवर ओन डेटा लिंक्स, आवर ओन मिशन लाइब्रेरीज, आवर ओन वेपन्स, आवर ओन मिसाइल्स एंड हमारी अपनी एम्यूनिशन। सो आई होप दिस क्लैरिफाइज एवरीथिंग एंड सबसे बड़ी चीज मैं अगर आपको सिंपल तरह से बताऊं, देखिए एक जब जहाज उड़ता है इट्स नॉट इंडिपेंडेंट ऑन इट्स ओन, इट नीड्स टू बी कनेक्टेड विद वेरियस डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जांपल जो आपके ग्राउंड रेडार्स होते हैं, आपके ग्राउंड सेंसर्स होते हैं, आपकी स्पेस के अंदर जो सेंसर्स होते हैं, आपके लो अर्थ ऑल्टीट्यूड में जो सेंसर्स होते हैं, ऑल दैट सेंसरी डेटा जो होता है और जो आप एनिमी से भी पिकअप कर रहे हो, दैट क्रिएट समथिंग कॉल्ड अ बैटल पिक्चर। ये बैटल पिक्चर नीड्स टू बी एब्सोल्युटली सीमलेसली ट्रांसफर्ड बिटवीन हमारे इंडियन इंडियन एयरक्राफ्ट एज वेल एज आपके ग्राउंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट। नो अभी तक होता क्या है कि अगर आप अमेरिकन जहाज ले लो, इट विल बी वेरी केपेबल, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट वो आपको इंटीग्रेट करने नहीं देंगे। वो आपको बोलेंगे नहीं जी मैं सुखोई 30 और S-400 के साथ आपको करने नहीं दूंगा। यहां पर आपको जो मिलेगा is a complete battle space integration and that is something which is absolutely critical for हमारा जो एक बैटल कैपेबिलिटी है, that is what we actually wanted। लोगों ने ये समझा समझा नहीं है कि ओ जी प्राइस बहुत ज्यादा है, ये है वो है। प्राइस अब आपको समझ में आना चाहिए किस वजह से ज्यादा है। ठीक है, किस वजह से व्हाट प्राइस आर वी पेइंग? वी आर नॉट पेइंग फॉर द एयरक्राफ्ट इटसेल्फ, यू आर पेइंग फॉर द एंटायर इकोसिस्टम जैसे मैंने आपको समझाया। सो जो सॉफ्टवेयर चेंजेस जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर करा जाएगा, दैसॉल्ट की तरफ से दे हैव एक्चुअली क्रिएटेड दिस सॉफ्टवेयर जस्ट फॉर अस। इसका भी तो कॉस्ट होता है साहब कि किस तरह से यार वी स्प्लिट दिस पर्टिकुलर थिंग सो दैट इंडियंस कैन यूज व्हाट दे वांट टू। फ्लाइट कंट्रोल पैरामीटर्स जो हैं उसको डिस्टर्ब ना हो। हाउ डू वी सेग्रीगेट दिस एंड इंश्योर कि भैया जो भी इंडियंस को अपने वेपन्स वेपन्स डालने हैं, दिस कैन बी डन सीमलेसली विदाउट वापस ये भागते हुए हमारे पास आए। अभी क्या हो रहा है, दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। एट द मोमेंट जब आप उसे सोर्स कोड मान रहे हो, बोलता है यार आपके पास 36 तो जहाज हैं यार, मैं सोर्स कोड कैसे दे दूं आपको? आई कांट इवन इंटीग्रेट दिस, तो आप और ऑर्डर करो तो मैं आपको ये देता हूं। एंड दिस वाज पार्ट ऑफ द डील गोइंग फॉरवर्ड एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका आपके डेटा सोवरेनिटी के चक्कर में। क्योंकि ऐसे होता क्या है कि भैया इन चीजों के अंदर बैकडोर बनता है। तो F-35 के अंदर बैकडोर कैसे बनेगा कि भैया आपने F-35 ले रखा है, उसके अंदर जो भी चीजें चल रही हैं उसका उसका पूरा जो चीजें हैं अमेरिकन्स अपने आप देख सकते हैं। एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी 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 अनएक्सेप्टेबल टू इंडिया। यहाँ पर मिशन डेटा फाइल्स जो हैं, थ्रेट लाइब्रेरीज और ये सब चीजें हैं, इस पे आपका सॉवरेन कंट्रोल रहेगा। तो जो कॉम्बैट लेयर है जहां पर आपको इस जहाज को यूज करना है एंड जो अपने दूसरे सिस्टम्स के साथ सुखोई 30, मिराज 2000, जैगवार्स के साथ, तेजस के साथ जो आपको इंटीग्रेशन करना है, यू शुड बी एबल टू डू दैट सीमलेसली विदाउट एनी इश्यूज। क्योंकि इसके अंदर जो आपका इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स हैं,
और ये चीज़ मैं बार-बार ये इस वर्ड को इस फ्रेज़ को मैंने यूज़ करा है, इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट विल बी प्लेस्ड एज़ यू वांट देम टू बी प्लेस्ड। क्योंकि ये देखिए व्हेन यू आर बाइंग समथिंग लाइक दिस और इस प्राइस के ऊपर यू विल अंडरस्टैंड कि यार यू विल गेट अ लॉट मोर। लेट मी जस्ट से दिस वेरी वेरी क्लियरली कि भैया ये जो इतना मेल्टडाउन हमने देखा इसके अंदर, इसके बारे में हम बोलते रह गए कि भैया ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। बट एवरीबॉडी जस्ट क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड। एंड आई मस्ट से कि भाई फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट सिंड्रोम में फटाफट एक रिएक्शन देने से अच्छा ऑलवेज रिमेंबर टू वेरीफाई स्टफ व्हिच कम्स आउट एंड कम से कम देखिए उस चीज को। एंड प्लीज अंडरस्टैंड दैट दीज आर नॉट थिंग्स डन ऑन अ विमेन फैंसी कि भैया नहीं नहीं हम तो डेस्परेट हैं, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कैसे करेंगे ये वो। ऑल दैट इज ऑल जस्ट रेटरिक। और ये रेटरिक जो होता है दैट क्रिएट्स दैट एंटायर परसेप्शन कि भैया गेम खत्म हो गया है। नाउ ये गेम खत्म हो गया है, 2-3 दिन निकले इसके बाद से और आपने देखा कि पूरी तरह से ये भैया गेम पूरा आपके सामने वापस आ गया है। तो यू कैन इमेजिन 80% मैन्युफैक्चरिंग आपकी भारत के अंदर होगी, ठीक है? उसके बाद आपको F4, F5 वर्जन्स के अंदर आपको अपग्रेड्स लेने की बात चल रही है। आपके आईएसआर रेडार्स और ये सब चीज़ें के साथ इंटीग्रेशन की बात चल रही है। नेक्स्ट जनरेशन रेडार्स आपको उसके अंदर मिल रहे हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, दिस इज़ अ मैसिव, मैसिव थिंग। एंड कहीं न कहीं आपको ये चीज़ कोई अभी तक बता नहीं रहा है। दीज़ आर जस्ट कमिंग आउट हियर एंड देयर एंड व्हाटएवर सेड एंड डन व्हेन वी आर लुकिंग एट दिस एंटायर गेम, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ स्मॉल गेम गोइंग फॉरवर्ड। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट रहेगा भारत के लिए एंड आई एम फॉर वन वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस गोइंग फॉरवर्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं बड़ा क्लियरली आपको इसको जियोपॉलिटिकल टर्म्स में भी बोलूं, इंडिया इज नॉट डिक्टेटिंग टर्म्स और नॉट नेगोशिएट, इंडिया इज डिक्टेटिंग वेरी क्लियर टर्म्स कि भाई साहब ये हमको चाहिए। हम आपके साथ नेगोशिएशन नहीं कर रहे हैं। अगर आपको आगे चलना है, आगे चलिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज़ नॉट फ्रांस अलाउइंग इंडिया, दिस इज़ नॉट फ्रांस अप्रूव्स इंडियन वेपन्स, दिस इज़ इंडिया सेइंग भाई साहब दिस इज़ अ कंडीशन। अगर आप इसको मानते हैं तो आगे चलते हैं और ये नहीं होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। एंड दिस इज़ नॉट हैपनिंग नाउ। ये चीज़ काफ़ी टाइम से चल रही है बिकॉज़ ओनली आफ्टर फ्रांस वुड हैव एडमिटेड एंड एक्सेप्टेड ऑल दिस स्टफ कि उन्होंने अपना एमआरओ और जो भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर खोली हैं। सो ये कल रात को नहीं है कि भैया लोगों ने चिल्लाया, चीखा और सब लोग भाग रहे हैं, भैया ये हमको चाहिए। नो, इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट। दिस इज़ द ओनली रीज़न दे वुड आल्सो इन्वेस्ट इन यू इज़ बिकॉज़ उनको भी ज़रूरत है। ठीक है? एंड व्हेन दे नीड इट, you also can get something more out of it and which is exactly what you've done. So we need to be very very clear. This is not a transfer of this thing कि भैया पूरा आपको पता चल जाएगा जो आपका फ्लाइट कंट्रोल सोर्स कोड है वो सब नहीं। You will get your weapons integration, that is what is needed and वो उसके अंदर आपको पूरी तरह से आपका पूरा गेम जो भी आपको चीजें करनी है, you have that freedom to do it without running back into France's hand for anything as a matter of fact. So this is an update which I wanted to share with you. Thank you so much for watching. वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज और जो जो भी इस प्रोपेगेंडा में फंसा है उनके साथ तो जरूर शेयर करिएगा सो दैट दे आल्सो गेट अपडेटेड एज टू रियलिटी है क्या। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज यूज द क्यूआर कोड पेपैल सुपर स्टिकर सुपर चैट्स एंड ऑफ कोर्स मैं जैसे बोलता रहता हूं प्लीज सब्सक्राइब। वी आर गोइंग थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ अ शैडो बैन। आप उसको सब्सक्राइब करके और आप लाइक करके और कमेंट्स करके उसको तोड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर हेल्प। नमस्कार।